नमस्कार, मैं हूं तृप्ता आर्य। इंडियाज़ 18 में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं अगर किसी का दिल जीतना हो तो वो रास्ता पेट से होते हुए जाता है। जी हाँ, हम खाने की बात कर रहे हैं। खाना एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाने का हुनर किसी किसी के हाथ में होता है। आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे जाने माने शेफ़ रमन कोहली जी से। रमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियाज़ 18 में। थैंक यू वेरी मच। जिस तरीके से हमने आज आपका खाने बनाने का तरीका देखा और आपने जो सर्व किया वो बिल्कुल अंदाज अलग था। रमन के बारे में एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि हाल ही में रमन ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और अपने खाने का हुनर और हम कहेंगे हाथों का जादू वहाँ से बिखेर कर अब इन्होंने इंडिया में अपनी एक ब्रांच खोली है और काफ़ी फेमस है। काफ़ी लोग रमन को अप्रोच कर रहे हैं अपनी पार्टियों के लिए। रमन, सबसे पहला ये जानना चाहेंगे कि बहुत बड़ी बात होती है कि कोई व्यक्ति जब बाहर विदेशों में काम करता है तो इंडिया की तरफ रुख कम करता है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी भी है वो विदेशों की तरफ रुख कर रही है। लेकिन क्योंकि आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन भी हैं, वहाँ की सिटीजनशिप वहाँ पर छोड़कर वहाँ की जो काम है वहाँ का काम छोड़कर आप इंडिया की तरफ आपने रुख किया, क्यों? देखिए मैम, आज की डेट में ऐसा है कि जो बेनिफिट्स, जो लाइफस्टाइल वहाँ पे आप जीते हैं वही आप इंडिया में भी जी सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हम वहाँ पे करते थे वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और वैसे जो आपको बेनिफिट्स या जो वहाँ पे चीज़ें करने को मिलती है, अब बिल्कुल जो हमारे जो इंडिया का भी जो कुजीन है वो सब जो है बिल्कुल ग्लोबल हो चुका है। वो भी उसी लेवल पर पहुँच चुका है जहाँ पर बाकी फॉरेन कंट्रीज़ हैं। और ये कि मेरे साथ ऐसा है कि मैंने अपना करियर ही ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया। मैं वहाँ पे 11 साल के लिए था, बस देयर फॉर 11 ईयर्स। उसके बाद जो है पेरेंट्स भी हैं, ठीक है, पेरेंट्स जाते हैं आते हैं लेकिन वहाँ पे सेटल नहीं होना चाहते, तो यहाँ पे भी उनके साथ कोई होना चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उनके साथ आके रहता हूँ और मैं अपना करियर तो कहीं पे भी, वहाँ पे भी बनाया हुआ था, यहाँ पे भी बना सकता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे हम रमन कहेंगे कि मातृभूमि का प्यार और दूसरा माँ बाप का प्यार आपको इंडिया खींच कर ले आया है यहाँ पर। रमन, दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से आपने यहाँ पर आज कॉम्बो हम कहेंगे वो इटालियन भी था, इंडियन फूड भी आपने सर्व किया जो आपके यहाँ पर पार्टी आई थी, तो क्या क्या स्पेशल चीज़ें थी? और मैंने देखा आपने थाई भी उनको सर्व किया था। देखिए, ऐसा कि मेरी जो शुरू से ट्रेनिंग हुई है, उस ट्रेनिंग में जो ऑस्ट्रेलिया में 11 साल, उसमें जो है हमें हर एक चीज़ में ट्रेन किया गया, चाहे वो पैनेशियन हो, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो जो है फिर बेसिक इंडियन हो। तो उसी वजह से मतलब वो बेसिक ट्रेनिंग तो है ही है। उसके बाद अब थोड़ा टाइम इंडिया में भी आके स्पेंड कर लिया है, तो फिर उसके साथ क्या कि जो फ़ॉरेन की जो वहाँ पे कुकिंग टेक्निक सीखी हैं, हम उन्हीं कुकिंग टेक्निक को यूज़ करके अब जो है अपने इंडियन फूड को भी एनहांस कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे काफ़ी डिशेज जो है स्लो हीट पे कुक की जाती है काफ़ी टाइम के लिए, वही सेम चीज़ें हम यहाँ पे भी हम अगर अपनी दाल जो है, हम लोग की दाल मखनी बोल लें, उसको भी जो है हम लोग 12 घंटे के लिए कुक करते हैं, ठीक है, स्लो हीट पे। तभी जो आपने आज उसका टेस्ट देखा होगा, जो फ्लेवर देखा होगा, बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा रमन, जैसे कि आप पार्टियों में भी अब अपने हाथों का जादू बिखेर रहे हैं, शादियों में भी जा रहे हैं, आपने कई 5 स्टार होटल्स में भी काम किया है। अगर हम बात करें 5 स्टार होटल से लेकर ये पार्टियों तक, क्योंकि 5 स्टार होटल की लाइफ एक अलग है, पार्टियों में एक पूरी प्रिपरेशन करना, पूरी टीम को लीड करना और पूरे हर चीज़ को देखना, कितना डिफरेंस होता है। क्योंकि हर कोई आज चाहता है कि जॉब छोड़कर वो बिजनेस की तरफ मूव करे, अपना खुद का काम। देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे वो 5 स्टार होटल हो या एक केटरिंग कंपनी हो या फिर एक रेस्टोरेंट हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये सिर्फ माइंडसेट का फ़र्क है। एंड ऑफ द डे आप चाहे वहाँ पे खाना बना रहे हैं, चाहे आप होटल में बना रहे हैं 5 स्टार होटल में, चाहे आप रेस्टोरेंट में बना रहे हैं या केटरिंग कंपनी, आप अपना बेस्ट देते हैं, ठीक है। आप कहीं पे भी अपने खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि मैं 5 स्टार होटल में हूँ तो मेरे को जो है अपना बेस्ट खाना देना है, मैं केटरिंग कंपनी में कर रहा हूँ तो मेरे को जो है मैं कुछ जो है कॉम्प्रोमाइज़ करता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ माइंडसेट है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि केटरिंग में तो ठीक है आप किसी भी तरीके का खाना, नहीं, ऐसा नहीं है। आज की डेट में जैसा आपको 5 स्टार होटल में खाना मिलता है उससे आपको बेटर जो है केटरिंग में मिल सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अच्छा रमन, आपने कहा था, हमने जब आपसे अंदर बात करी थी, आप छोटी सी किचन को मैनेज कर रहे थे आज, आपने कहा हमें कई बार इससे भी छोटी छोटी किचन मिल जाती है और हम उसमें भी इंटरनेशनल लेवल का खाना बना देते हाँ। हैं कि स्पेस का कोई मतलब कोई खास महत्व नहीं होता, या आप अपने काम पर इतने ज़्यादा मशरूफ़ हो जाते हैं कि आप स्पेस को भूल जाते हैं? देखिए बिल्कुल ऐसा है कि कई कई जगहों पे हम इवेंट करते हैं तो हमें बिल्कुल जगह नहीं मिलती। हमें जो है मतलब इतनी जगह मिलती है कि सिर्फ आप एक टेबल की जगह होती है और वहाँ पे जो है इवेंट में जो है 100 जो गेस्ट आए होते हैं। लेकिन वो है कि जब आप एक बार काम में इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि अब हमारे पास स्पेस भी नहीं है काम करने की। और वही चैलेंजेस में एक्चुअली जो जब आप अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग तरीके से अलग अलग स्पेस पे काम करते हैं, उसी में मज़ा आता है असली। रमन, क्योंकि आप अपना किचन रन करते हैं द्वारका में, अगर हम कहें फूडी लोगों की, कई लोग ऐसे फूडी होते हैं कि वो पराठे खाने मुरथल तक चले जाते हैं, पंजाब तक चले जाते हैं, चंडीगढ़ तक चले जाते हैं काके का ढाबे का खाना खाने के लिए। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि लोग आपके किचन तक क्यों आए, क्यों आपका स्वाद चखे, क्या स्पेशल है आपके किचन में? मैम, एक तो सबसे जो मेन चीज़ है, हम लोग बिल्कुल फ्रेश सीजनल प्रोड्यूस यूज़ करते हैं। ठीक है, रोज़ हमारे जो है वेजिटेबल जो है रोज़ सुबह फ्रेश बिल्कुल आती है, और इवन जो नॉन वेज है वो भी डेली जो है हम लोग प्रिक्योर करते हैं। और हम लोग एक ही जगह से जो है पैन एशियन भी करते हैं, इंडियन भी करते हैं और यूरोपियन फूड भी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं थाई हाई भी रन करता था। थाई हाई रेस्टोरेंट मेहरौली में, वो हम लोगों के पास 3 साल के लिए था। इस कोविड से पहले हम लोगों ने छोड़ा है, और वो रेस्टोरेंट जो है थाई फूड के लिए दूर है दिल्ली में। और उसके बाद जो उससे पहले जो है मैं ऑलिव के साथ था। ऑलिव जो है मेडिटेरेनियन फूड के लिए जाना जाता है, और बाकी मेरी 11 ईयर्स की ट्रेनिंग है ऑस्ट्रेलिया में। तो वही जो है मतलब एक इतना वर्सटाइल जगहों पे काम करने के बाद जो है इतना वो है कि हम लोगों की जो किचन है वो मतलब हर एक तरीके का जो है हर एक तरीके की कुजीन का फूड बनाती है, और बिल्कुल फ्रेश सीजनल जो है और टेस्टी खाना जो है वो आपको मिलेगा। रमन, अगर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं कि रमन की किचन धीरे धीरे बहुत फेमस होने लगी है, क्योंकि आज मैंने रमन के हाथों का जायका चखा है। हालांकि रमन ने बहुत सारी वैरायटी बनाई हुई थी, यहाँ पे वेज था और नॉन वेज था, थाई थी, और उनमें से सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट थी थाई करी, वो जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और रमन के हाथों में वाकई में ही जादू था, क्योंकि पेट इतना भर चुका था, खाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से वो सर्व किया गया था थाई करी और चावल और ब्लैक कलर के पूरे क्रॉकरी में, तो उसको देखकर रहा नहीं गया, तो कहा चख लेते हैं। रमन, अगर आपसे कोई कैटरिंग करवाना चाहता है, अगर आपसे कोई पार्टी में अपनी पूरी बारात को खुश करवाना चाहता है, क्योंकि मैं शुरू में भी कहा था अगर किसी का दिल जीतना है तो पेट के रास्ते से होते हुए जाइए, तो आपसे कांटेक्ट कैसे करें? मेरे को जो है मेरे मोबाइल फ़ोन पे कांटेक्ट किया जा सकता है, जो नंबर है 9999319657। तो अगर आप रमन तक पहुंचना चाहते हैं और अपनी लड़की या लड़के की शादी में अपने लोगों को खुश करना चाहते हैं, तो आइए रमन के पास और रमन की किचन का स्वाद चखिए। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हम रमन की किचन से कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर लाते रहेंगे। नमस्कार।